ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। कहो राजन, कैसे आगमन हुआ और ये तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी क्यों छाई हुई? एक गुरुदेव, आपकी कृपा से सब आनंद और मंगल है, पर एक चिंता सताई जा रही है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए 3 शादियां की, लेकिन फिर भी मुझको इसका फल नहीं मिला। ना जाने क्या है भविष्य मेरा, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, एक प्रबल दुख में घेरा। ऐसा तरवर भी क्या तरवर, और ऐसा तरवर भी क्या तरवर, जिससे फल ही उत्पन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से संपन्न नहीं। गुरुदेव, उपाय कुछ ऐसा करो कि चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों को मिले प्रकाश और आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र हो, जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी दर्पण पहुंचे, आगे का वंश बढ़े अपना। देख शिष्य की कलिता, बोले श्री गुरुराज, रामा बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी सुविधा, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी सुविधा। हे राजन, चिंता नहीं करनी चाहिए, यह चित्ता से भी बड़ी है। चित्ता जिंदा को जला देती है। इसलिए हे राजन, मैं एक युक्ति बताता हूँ, तुम ऐसा उपाय करो। तुम्हारे चौथेपन में 4 पुत्रों का योग है। तुम किसी दूत को भेजकर श्रृंग ऋषि को बुलाइए और उनसे पुत्र यष्टि यज्ञ करवाइए, जिसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल काय काय कोई अपने बोले ना बंदे हां भाई कोई तो आवे देख हां चप्पल निकाले ओए ला पीछे नाम घर पड़ी यार, बताओ 8 बांधो एरो आधा नहीं हमने 8 बांधो हां लेवल बड़ी लेवल हाथ का बात है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इधर जो बच्चे खड़े रहते हैं ना, वो नीचे बैठ जाए, और पास में जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन है माता बहनों से, अपने बच्चों को इस गैलरी के ऊपर न बिठाएं। अगर कोई बच्चा बैठ जाए तो उसको नीचे बिठाने। ये बाबू, और इधर जो खड़े हैं उनसे भी निवेदन है। अगला जो दृश्य है वो थोड़ी देर बाद में ताड़का का सीन आएगा। आप जहाँ पे खड़े हैं आराम से बैठ करके आज के कार्यक्रमों का आनंद लें। बहुत ही शानदार दृश्य आपको एक से बढ़कर एक दिखाने का प्रयास रामलीला अभिनय मंडल आसोप की ओर से किया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद में जब समय मिलेगा, देखिए आप कितना ध्यान रखते हैं रामायण के संवाद के बीच में या जब दृश्य आता है तो उसके लिए प्रतिदिन की भांति रामायण की प्रश्नोत्तरी लेकर के भी आएंगे। और आज आपके लिए बहुत शानदार इनाम लेकर के आए हैं। इनाम अंदर क्या है ये आप खोल के ही देखेंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बात की बात है। इसलिए सभी दृश्यों में
मन लगा करके उसको देखें और से कुछ सीखने का प्रयास करें। रामलीला अभिनय मंच पर आप एक से बढ़कर एक कलाकारों को देखते हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने आप में थोड़ी चुनौती होती है, जैसे कि रामलीला में महिला पात्रों का जो अभिनय है उसमें किसी व्यक्ति को एडजस्ट करना, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि, हालांकि पहले के जो कलाकार होते थे, आज मंजे हुए कलाकार हैं, वो पहले दौर में, जैसे हम इन वरिष्ठ कलाकारों से बात की तो वो बताते हैं कि पहले रामलीला में एंट्री ही महिला कलाकार से होती थी, यानी पहले महिला का रोल करो और उसके बाद में दूसरा रोल मिलता था। और इसके गवाह ये मनोज जी बैठे हैं, शर्मा जी, इन्होंने खूब रोल किए हैं। तो आजकल अगर ये आप सोचें कि हम ये रोल क्यों करें, सीधा ही डायरेक्टर में अच्छा रोल मिले, तो सबसे बड़ी बात यह है कला के क्षेत्र में कि किरदार कोई छोटा नहीं होता है। अगर व्यक्ति करना चाहता है तो वो उस किरदार को भी बड़ा बना सकता है। फिल्मों में आप देखते हैं कि श्रीदेवी कितनी बड़ी कलाकार थी, अमिताभ बच्चन कितने बड़े कलाकार हैं, लेकिन कभी कभी वो भिखारी का रोल करते हैं। तो हमारे कला मंडल से कई ऐसे कलाकार भी जुड़े हैं जो महिलाओं का बहुत ही शानदार तरीके से अभिनय करते हैं। उनमें है नवरत्न देवासी जो अभी कौशल्या का रोल करेंगे, और रवि सरगरा जो सुनैना, सुमित्रा और कई सारे जो रोल है वो लेकर के आते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार रामलीला अभिनय मंडल से जुड़े रहेंगे। आपके सामने जो कलाकार मंच के जरिए आप जिनको देखते हैं, उनका जो मेकअप कितना शानदार तरीके से करते हैं। और जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सारी संगीत मंडली बैठी है, कलाकार आते हैं, उन सब के आप चेहरे देखते हैं। लेकिन रामलीला के सफल संचालन के लिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी नहीं देखते मंच पर, मैं आपको वो दिखाई देते हैं, और वो हमेशा किसी महल को खड़ा करने के लिए जो नींव की ईंट होती है उसकी कितनी शानदार भूमिका होती है, वैसी भूमिका उन लोगों की है। हो सकता है मंच के माध्यम से हम सबका नाम नहीं ले पाए, किसी का छूट जाए तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन उन कलाकारों का, उन कार्यकर्ताओं का जो सहयोग मिलता है वो अपने आप में अनूठा सहयोग है, और वो रामलीला को एक मजबूत स्तंभ प्रदान करता है। और ऐसी ही श्रेणी में मेकअप रूम का जो जिम्मा संभाल रहे हैं अर्जुन जी सेन और उनके पुत्र हिमांशु सेन, और उनका साथ दे रहे हैं जगदीश जी बामणिया। ये तीनों ही कार्यकर्ता अंदर मेकअप रूम में शाम को 7:30 बजे से ही पहुंच जाते हैं और सारे कलाकारों का मेकअप पूर्ण करवाते हैं। तो इन मेकअप में अपना सहयोग देने वाले पूर्ण समय देकर करके आप देख रहे हैं, एक भी ऐसा कलाकार नहीं है जो बिना मेकअप के मंच पर आता है। तो एक बार जोरदार तालियों से उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, गोपाल जी दर्जी महिलाओं के बीच में आर्थिक कलेक्शन के लिए आए हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। कल में आपने एक अगलो सीन तैयार हो रही है जिसे याद दिलाऊं, एक दो बोलियो तो मैं कि संगत बड़ों की कीजिए बढ़त बढ़त बढ़ जाए, और बकरी हाथी पर चढ़ी और चुग चुग कुंपड़ खाए। हीरो अर्थ कही है कि एक बार एक कोई भाई जंगल में मैंने एवुड चरवने गयो, एवुड मैंने एक बकरी बूढ़ी ही और शारीरिक रूप को कमजोर ही, जब वो सामरा पाचे घर आओ तो जब बकरी लारे रह गई, हाली जी बनी वो बकरी लारे छूट गई, बकरी लारे छूट गई, एवडालो एवडे घर आई गो और सूर्यास्त को अंधारो पड़न रुको, बकरी विचार करियो
कि जंगला जका हिंसक जानवर है वे मने आटे रात रात जीवन दे कोई न कोई खजाए। तो बच्चों ने उपाय कई करा जन मार्ग माथे भटकती भटकती रास्ता रमाईने उन्हें शहर रा पंजा दी दिया। शेर निकलियोड़ो भी रास्ता जनबा शहर रा पंजा रे कने बैठ गए। अब बात सोचियो कि भाई रात रा या तो कोई हिंसक जानवर आए खजाई और जान बची तो बची। थोड़ी देर बाद में अंधारो पड़ियो कि एक गीदड़ आयो जंगली आयन के भाई आज तो जोरदार भोजन की व्यवस्था हुई। बकरी ने आयन के बकरी मैं थने खाऊंला तो बकरी क्यों मैं थने रोक नहीं सकूं तो खा दीजिए पर एक बात मारी सुन कह दे कि चिन्ह की मंडियोड़ा दे। बहुत ही जल्द 2 मिनट सीन लाग रही है रहे एक गेरो बहुत बढ़िया सीन आपके सामने मिला। तो मैं अब बात कहता हूँ कि उन टाइम गीदड़ आयो और बकरी की हो कि भैया चिन्ह है जगह तू देख ले शेर चिन्ह है और शेर मने आटे बैठा आन गयो कि थने अगर कोई खाना आवे तो तू मारो नाम ले ली और वो शेरों ना होते ही बोले गीदड़ है जो बाकी हो आगे अब फिर जान बच की कर आप आगे देख। स्वाहा 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 स्वाहा। हे राजन, ये खीर का प्याला भगवान ने भेजा है, इसे अपनी तीनों रानियों में बांट देना। जो आ गया हर कार्यक्रम के अंदर थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूरी है। आप मनोरंजन की पूरी व्यवस्था रहेला बहुत ही शानदार कलाकार नृत्य वास्ते तैयार हो रहा है। और आज की मंच माते एक एड़ा कॉमेडियन ने बुला रही जकी रीते रोज डिमांड करो सा कि कॉमेडियन नहीं मंच पर्दो गिरे देना कोई कॉमेडी करने वाला नहीं है। तो पूरी टीम रे साथ आप पर्दो उठेला और पर्दो उठे बाद में देखोला एक नया कॉमेडियन आपने मनोरंजन वास्ते पूरी व्यवस्था करी है। पूरी टीम के साथ में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे ओम जी वैष्णव जो पिछले कई वर्षों से हमारे इस मंच पर कॉमेडी का रोल करते हैं। कुछ कारणों से 2 साल वो नहीं आ पाए। एक बार लीजिए, आपके मनोरंजन के लिए पुणे अपनी टीम के साथ में तैयार है। ओम जी वैष्णव जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन।
सरकार जय शंकर, जय शंकर। पिचकुले सरकार गो। दो क्या दो? वो छोटे वाले टिचकुलों को लेके आओ, जाओ। सरकार को प्रणाम कर, प्रणाम। खड़ा हो, खड़ा। ओ भाई, सरकार को प्रणाम कर। सरकार जय शंकर, शंकर। सरकार दंडवत प्रणाम। तने आशीर्वाद लंबो जाए। हाँ, थारमा जीव घणो सरकार मन लागे घणे आशीर्वाद लंबो दियो करे। ₹200 देखू मेडिकल आशु उनकी ओर से सप्रेम बैंड, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उन्हें खूब धन दौलत दे। सरकार चलिए भ्रमण करके आते हैं। भ्रमण फाटोड़ा। धर्माराम जी परिहार मंच के अंदर पहुंचे। पूर्ण हो गया ये जब इस प्रकार सहाद रामा, इस प्रकार सहाद। राजा महलों को चले लेकर रमन प्रसाद, राजा महलों को चले लेकर हमें प्रसाद। हाँ है। हे माता, तुम अपने हृदय में धैर्य को धारण करो और अपने पूर्व जन्म का ध्यान करो। तब आप शत्रुपा थी और आपने मेरे जैसे पुत्र की कामना की थी। हे भगवान, अब अपना चतुर्भुज रूप छोड़कर बालक रूप धारण करके वाल लीला करो। हे माता, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। भज प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। भज प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। आदित तारी मुनि मन भारी, अद्भुत
तुझा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि वही कथा सुनाई माँ को सुनाई यही प्रकार तो प्रेम कहे माता पूरी बोली सोमती डोली तजहु तात श्री सोलीला अति प्रिय शीला ये शोक सुनी बचन सुजाना रोगन भाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव को भये प्रगट कृपा दीन दयाला विप्रधेनु सुरसंतहितै लीन अनुजय जबतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने को पार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आज आपके समक्ष एक बार पुनः अपने जो दृश्य हैं उन दृश्यों से संबंधित रामायण प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं आ रहा हूं। लाइट वाले सर से निवेदन है थोड़ा लाइट इधर करें बाहर की तरफ। पहले दो प्रश्न है जो महिलाओं के लिए है, जिसको भी उत्तर आता है वो अपना हाथ खड़े करें, आराम से हाथ खड़ा करें। जहां आप हाथ खड़ा करोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। भगवान विष्णु को किस सागर में, कल आपने जो दृश्य देखा था नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए थे, एक सागर में बताया गया उनको किस सागर में मिले थे वो। आपके कल वाले जिनका जवाब आ गया है वो आज हाथ खड़ा नहीं करें। पीछे से कोई और है क्या? उन्होंने कल बता दिया। और कोई पीछे से हाथ अगर है तो चलो मैं पीछे जा रहा हूं। खड़े हो जाइए आप खड़े होके थोड़ा आगे आइए। थोड़ा सा चूंकि गलत जवाब है। और कोई पीछे? आप बताइए। बहुत ही सही जवाब है, जोरदार तालियां। क्षीर सागर। तो इनको एक गिफ्ट रामलीला कला मंडल की ओर से एक चॉकलेट और एक अंदर गिफ्ट है जो आप घर खोल के आराम से देखना। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। चलिए, मंजू देवी की ओर से 200 रुपए रामलीला में सप्रेम भेंट किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल भी आप महिलाओं के लिए ही है। कामदेव ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए किन दो अप्सराओं को बुलाया था, उनका नाम क्या है? आपको ने आपका आ गया। चलिए मैं आगे चलता हूं। आगे से कोई हाथ खड़ा कर रहा है। लंबा गया अब सर महाराज की जय। जय हो। भाई ऐसा आना हुआ भाई।
महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कैसे बधाई? महाराज आपके चार चार पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। चार पुत्र की प्राप्ति हुई है। हाँ महाराज। अरे ये तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। मंत्री जी, संपूर्ण नगर में विशेष सजावट की जाए और दान दक्षिणा दी जाए, मिठाइयां बांटी जाए और वस्त्र प्रदान किया जाए सबको। जी सरकार। चलो मंत्री जी, कपड़े मिठाइयाँ सब बांटेंगे। चलिए। चमके जब घर में चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ, चौथे पन में चारों सुख पर राजा को परमानंद हुआ।
बहुत बढ़िया, इनको मुंह मंगा इनाम दिया जाए। जी बोल तो रामलीला का नाम मंत्री जी, जी सरकार। इस शुभ अवसर पर आदर सहित गुरु वशिष्ठ जी को बुलाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसी आज्ञा हो। पार्टी माते पार्टी का ना पेड़ देखे। हाँ हाथ ऊंचे करिए उठ गया को। हेलो 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 गुरुदेव को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजा, आयुष्मान आयुष्मान भव। गुरुदेव, ईश्वरीय कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने 4 पुत्र प्राप्त किए। आप पहले आसन ग्रहण करें, उसके बाद इनका नामकरण किया। बैठिए गुरुदेव। हे राजा, हाँ गुरुदेव। अवतारी है, इनके नाम अति सुंदर है। ये सुखदायक एवं सुख सागर है। कौशल्या के पुत्र का नाम श्री राम रखते हैं। राम, इतना मीठा नाम है गुरुदेव। राम। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखते हैं। ये विश्व के भरण पोषण का एवं उत्तम रास्ता दिखाना इसी का कार्य होगा। और सुमित्रा के 2 पुत्र शुभ लक्ष्मण हैं। इसका नाम लक्ष्मण और इसका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। बहुत बढ़िया गुरुदेव, जो आ गया था। क्यों बात आड़ कर बात हुई। पाँच में लगा दो बचा। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए। हवाओं रागिनी गाओ, मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए। गुलाली फूल सी मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगाई प्यारी आंखों में। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। हाँ, अगला और दूसरा सवाल। मंदोदरी किस राजा की पुत्री थी? कोई इधर से हाथ खड़ा करे। मंदोदरी किस राजा की पुत्री थी? आपको कल पूछा है महिलाओं से, फिर आपके बोल गया अकेले बैठ। हाँ बताओ। कोई आप में से?
हाथ खड़ा करो जिसको आता है। आपने कल बता दिया कि दूसरों का नंबर ले बहुत करे जवाब आगे जी आपने मैं रानू की पुत्री थी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हालांकि आप जवाब नहीं दे पाए इसलिए हम इनाम इनको ही देना पड़ेगा। और कल मैं रानू भी यही बने थे। आपने क्या देखा, फिर ध्यान रखा करो जब भी आप देखते हो रामलीला। उसके बाद में अगला नंबर आएगा आपका 200। हे गुरुदेव, लगातार अकाल पड़ रहा है, जनता में अशोक छा गया है। हमें ये कर सहन नहीं होता है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वर्षा हो जाए और सब जनता खुशी हो जाए। हे राजा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रजा के हित के लिए आप और महारानी खेत में जाकर हल चलाइए, जैसे वरुण देव प्रसन्न होकर जल बरसाएंगे। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार ये कार्य जाकर शीघ्र ही करता हूं। तो कुछ आर्थिक सहयोग आप लोगों की ओर से प्राप्त हुआ है, उसकी सूची मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 100 रुपए डेविस कृष्णा सेन की तरफ से, एक फंटा मूंग का चारा प्रहलाद जी डावला सनौक मोहन राम जी डावला आपकी ओर से, एक गुड़ की पेटी गुप्त 20 रुपए गुप्त 20 गुप्त 50 श्रीनाथ जी मूंगफली 100 रुपए भगवती टी स्टॉल आसो 50 रुपए देवजी लोहार मूंगफली वाले 50 रुपए गुप्त 200 रुपए गुप्त दान 50 गुप्त 20 गुप्त 200 रुपए रामनिवास जी श्रीनिवास जी बजाज 20 रुपए गुप्त 50 रुपए हरिराम जी ड्राइवर 100 रुपए मांगीलाल जी देवासी 100 रुपए मंगाराम जी देवासी 50 रुपए कालू सिंह जी 20 रुपए घीसू जी तेली 50 रुपए गुप्त 500 रुपए चंपालाल जी भोलाराम जी सोनी 20 गुप्त 100 रुपए दिव्या मानवी खिच्ची और 100 रुपए श्रीयादेव मिष्ठान भंडार कुल 1870 रुपया रोकड़ प्राप्त हुआ है। और सोनू भाटी सुरेश कुरकुड़िया और कैलाश जी शर्मा इन्होंने घूम करके ये राशि एकत्र की है। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ₹50 गुप्तदान 50 गोविंद जी सांसी 50 रुपए कालू राम जी सांसी और 500 रुपए की ये राशि जितेंद्र सुरेंद्र नौरत प्रियंका और मोनिका इनानिया इन इनानिया परिवार के सदस्यों ने 500 रुपए का आर्थिक सहयोग भेजा है। भगवान इनानिया परिवार को खूब धन दौलत दे और स्वस्थ रखे। 100 रुपए कैलाश जी सरगरा 50 रुपए सहारा प्रणाम आसो और 100 रुपए दिनेश जी वर्मा टेलर उनकी ओर से और 1100 रुपए की राशि 1100 रुपए की राशि महेंद्र सिंह जी दांदल सोनीगरा की डाणी उन्होंने 1100 रुपए की राशि रामलीला में समर्पित की है। भगवान उनको खुश रखे, खूब धन दौलत दे और इसी प्रकार धर्म के कार्यों में अपनी सेवा करते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र। अगला दृश्य आप तक पहुंच रहा है। मैं अपने सवालों को पूरा कर लूं। इस राजा की पुत्री का स्वयंवर था जिसमें नारद गए थे। कल आपने देखा एक राजा की पुत्री के स्वयंवर में उस राजा का नाम बताना है। कल की रामलीला में था। भाइयों के लिए यह सवाल है, किसी को आता तो आप खड़ा करें। आप खड़े हो, जिसको जवाब आता है वो खुद खड़ा हो। श्रीनिधि ने थोड़ा सा सुधार कीजिए उसमें। छोटा सा बच्चा और बताने की कोशिश कर रहा। नहीं, यह भी गलत जवाब है। इधर से कोई बताओ का नहीं गलत जवाब। और किसी के पास तो आप रामलीला देख बताओ रे। सीता सीता आठवा सीता हाँ तो बताए फटे नहीं क्या गलत है। वीडियो भी दिखाया गया था। अरे महारानी, ये हल कैसे रुके? ये आवाज कैसी है? सॉरी दादी का सीता का देखती हूँ महाराज। महाराज देखिए महाराज, ये क्या मिट्टी के पात्र में कन्या है महाराज। अरे आश्चर्य, महान आश्चर्य। महारानी, तुम्हारा कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने तुम्हारी कामना को पूर्ण की। चलो राजभवन की ओर चले। कौन भाई बता रहा था भाई जवाब? राजा का नाम आदि। बिल्कुल सही जवाब बताया है। राम प्रकाश जी को इनाम दीजिए। लालचंद जी श्रीनगर के राजा थे, सील निधि उनका जवाब था सही। कामदेव ने नारद की तपस्या करने के लिए दो भेजा था, उनका नाम क्या है? उन दो अप्सराओं का नाम किसी को आता है कल तपस्या भंग करने के लिए? कामदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए वो बच्ची आ रही है। आने दो उनको। दो इनको पूछ, दो इनको पूछ। एक सवाल सही था। मेनका और रंभा, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम? जय बागड़ी। इनको दीजिए सर, लाल जी सिंघवी साहब इनको इनाम दीजिए। तो ये रामलीला अभिनय मंडल की ओर से आपके लिए एक छोटी सी रामायण से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। आप रोज जो दृश्य देखते हैं उनमें से ही सवाल पूछे जाते हैं।
और कोई बाहर से सवाल नहीं पूछा जाता है। आज आप देखोगे, उसका कल आपको पूछेंगे। आप कितना ध्यान रखते हैं दर्शकों के अंदर, इसीलिए आपकी जागरूकता के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हे स्वामी, राजकुमारी सीता 13 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। शास्त्रानुसार हम माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अब राजकुमारी सीता का विवाह कर देना चाहिए। हे महारानी, तुमने जो उत्तम विचार प्रकट किए, इससे हमें सहमत है, लेकिन राजकुमारी कहाँ है? है नाथ, राजकुमारी सीता अपनी दिनचर्या में लगी हुई है। चलिए उसी के पास चलते हैं। तो हो राम ही राम रटे रे मेरो मनी, हो राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे मेरो मन, राम ही राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। राम नाम रट लीजे रे प्राणी, राम नाम रट लीजे प्राणी, राम नाम रट लीजे रे प्राणी, ओ प्रतीक पाप कटे, प्रतीक पाप कटे, मेरो मन राम राम रटे, मेरो मन राम राम रटे। ओ राम ही राम रटे, राम ही राम रटे, मेरो मन राम राम रटे, मेरो मन राम राम रटे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आज बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, और आपने देखा जनक जी का पाठ, जो ये रोल निभा रहे हैं मंछाराम जी बांता, बहुत ही सीनियर और किसान आदमी हैं। जगह ने फोन करते हैं टूबेल नो फटफटियो लेन भी रुझा। तो एक बार जोरदार तालियां मंछाराम जी वास्ते। मोर से लड़के हो जाना मत बांध गया हाय बात हे पुत्री, ये कार्य तो दासियों का है, तुमने करने की क्या आवश्यकता है? अरे ये धनुष अपने स्थान छोड़कर यहाँ कैसे पड़ा? पिताजी, ये धनुष शंकर भगवान का होने के कारण अति भारी है। ये दासियों से नहीं उठता। मैंने इसे उठाकर धनुष के नीचे जगह की सफाई की है पिताजी। और के धन्य है पुत्री, तुमने यह कार्य अच्छा किया। अच्छा, अब तुम जाओ। मोटी होगी पेपर ना हाँ, मोटी होगी। अब क्या एकदम ही मोटी हो गया एक दिन बाद आता है। हे महारानी, 10 मिनट बाद है 13 साल लिए। 10 साल हो गए। हे महाराज,
सीता का विवाह नए सिरे से करना चाहिए। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका पिक्चर प्रोग्राम करी उसे राजकुमारी ने सह से उठा लिया। अतः राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से करना चाहिए जिस इस धनुष को तोड़ सके। इसलिए मैं मिथिला नरेश राजा जनक आज से प्रतिज्ञा करता हूं, जो कोई वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। मंत्री जी, मेरी प्रतिज्ञा सभी राज्यों में पहुंचा दी जाए। धनुष से गिराई वो इतना बार पड़ी किया तुम्हारी जो किया वही गन में क्या अशोक की रामलीला आप यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, और जितने आप देख रहे हैं उतने लाइव अपने अशोक के प्रवासी, चाहे जो बेंगलोर में बैठे हैं, आंध्र प्रदेश में बैठे हैं, चाहे गुजरात में बैठे हैं, हमेशा 2000 आदमी लाइव जुड़े हुए हैं अभी भी। और देखते देखते उन्होंने सहयोग राशि भी भेजी है और उन्होंने लिख करके भेजा है कि हम आपकी रामलीला को बैठ करके यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। कहाँ से भेजा है? श्री बालाजी ग्रेनाइट एंड टाइल्स, कुडुगु, कर्नाटक कुडुगु से श्री बालाजी ग्रेनाइट एंड टाइल्स के प्रोपाइटर महोदय ने 1100 रुपए की राशि भेजी है और वो फोन पे भेजी है। हमारे कार्यकर्ता सोनू भाटी के मोबाइल पर है और वो प्रेरित हुए हैं अपनी लाइव रामलीला से, उसको देख करके, और उन्होंने रामलीला में आर्थिक सहयोग भेजा है। एक बार जोरदार जयकारा बोलूंगा कि उसकी आवाज सीधी कर्नाटक के कुडुगु तक जानी चाहिए। और भी कोई भाई लोग वहां पे बैठे हैं तो रामलीला के लिए आर्थिक सहयोग की राशि भेज सकते हैं। लाइव ऑपरेटिंग करने वाले सचिन महोदय थोड़ा उधर करना कैमरा पब्लिक की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत शानदार। कोई भी अपनी जगह से हिले भी नहीं। बहुत ही खौफनाक नजारा अब आपके सामने आने वाला है। ताड़का का वध। जो बच्चे बीच में खड़े नहीं हो, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और जो भी आसपास कहीं खड़े हैं जिनको दिखने में कोई बाधा आ रही है, उनसे भी निवेदन है कि आप नीचे बैठ करके और इस दृश्य का आराम से आनंद लें। माताओं बहनों से भी निवेदन रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, रामलीला के लिए एक अच्छा फंड हो और उस फंड का उपयोग रामलीला के लिए किया जाए। रामलीला की खुद की अपनी जगह हो सामान रखने के लिए। और हर साल जयपुर से, मथुरा से, दिल्ली से रामलीला के लिए सामान मंगवाया जाता है। 1100 रुपए जो बोलवाए थे। राम ने वोट वाले हां छोरा पण जाय बारे अपना करे कई लेडीज स्पीकर आए तो यार लेडीज बंदा पर कैसे बैठा लेडीज कैसे यार बात है ऊपर भाई काने बेरो है को लेता गया नवन और ये नवन द्राक्ष से आया वाली
दुष्टों, पापियों, चंडालों, क्यों साधुओं की तपस्या को भंग कर रहे हो? हरामियों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तो मेरी तपस्या भंग होती है, और नहीं देता हूँ तो मेरी खुद की हानि होती है। हाँ, याद आया, रघुवंश के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, उनको याद करता हूँ राजा दशरथ के, और राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं और इन राक्षसों का नाश करवाते हैं। करो सर, नाश करो सर। बेटे की चिंता और जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का भी होगा, धर्म का उद्धार भी होगा। अगला दृश्य आप तक जल्दी आ रहा है। विशेष कार्यकर्ता हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं, माताओं बहनों के बीच में भी हमारे कार्यकर्ता है। आप यथा संभव देखो, क्यों नहीं बात नहीं है, जगह घर्रा गृह मंत्री है, भाई घर्रा वित्त मंत्री हुआ घरे जगह पैसा कई हमें मेरे चाबी लुगाया नहीं जाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ो कार जो खुलो रहा, और जिन टाइम घरों आओ उन टाइम हाथ में पैसा या कोई भी टावर भी आओ तो 150 200 आरती महीने न करनी, ज्यादा ज्यादा कोशिश करो। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, रामा राम सच्चिदानंद, सबसे दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद, सबसे दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, रामा सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए दर्शन के दरबार में महाराज की जय हो। आइए, क्या समाचार है? महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। क्या गुरुदेव विश्वामित्र जी आए? जी महाराज। चलो अपन आदर सहित उनको लेके आते हैं। चलो महाराज। गुरुदेव को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, रामा सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। गुरुदेव आज का दिन बड़ा मंगलकारी है, जो आपने स्वयं आगे दर्शन दे दिए। आज्ञा कीजिए नाथ, आपने किस हेतु कष्ट किया है? मैं आपकी तन मन धन किस रूप में सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, तुम धन्य हो, तीनों लोक में आप जैसा कोई नहीं।
अतः ध्यान लगाकर मेरा आयते का प्रायोजन सुनिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निसर देते हैं, दुख मुझको निसर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब भस्म कर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब भस्म कर देते हैं। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। हे राजन, जब मैं यज्ञ तप और तपस्या करते हैं तो राक्षस लोग हमारे हवन को नाश कर देते हैं, हमारी तपस्या भंग कर देते हैं, मन को पीड़ा पहुंचाते हैं। नहीं करते पापी ध्यान जरा, जब तप और पूजा का हमारे सामने आकर ही करते पान मंदिर हवन कुंड में भी मांस तक भी डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां पे उद्यम मचाते हैं। हे मुनिराज, चिंता की कोई बात नहीं, मैं स्वयं चलकर उन राक्षसों का नाश करूंगा। धन्य हो राजन, संसार में तुम जैसे धर्म की राजा की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य में आपको कष्ट देने की तकलीफ नहीं। मेरे लिए तो बस राम और लक्ष्मण को मेरे साथ रखना और उन राक्षसों का नाश करना। सुनते ही दशरथी हुए व्याकुलियों मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से पर बोले वाणी। हाँ ताड़ का अर्जुन थोड़ी पड़ना है। बोलो राजन, चुप क्यों हो? क्या राम लक्ष्मण देने में संकोच है? हे मुनिवर दोनों बालक हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, भोले भाले नादान निरे, विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने में नहीं अजान निरे। मुनिराज, आपने विचार करके नहीं माना। मैंने तो जीवन के चौथे पद में पुत्र प्राप्त किए हैं, और फिर वो छोटे छोटे बालक उन बड़े भयंकर राक्षसों का कैसे सामना करेंगे? आप भूमि, धन, खजाना सब कुछ मांग लीजिए, मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूं, पर राम और लखन इनको मैं नहीं दे सकता। आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं और उन राक्षसों का नाश कर दूंगा। गादी सुन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, रामा रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे करत कर्णपति से इस प्रकार अब देन, कहे करत कर्णपति से इस प्रकार अब देन। राजन, तुम अपने कर्तव्य से डगमगा रहे हो। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को अब भी बच्चों की ममता है। वो चूंकि जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार सबका करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन उनको देने में कितनी बातें इकट्ठी उलझन। यदि आज मैं विष्णु से कहता तो चला देते हुए गरुड़ की वाहन, शंकर से यदि मैं विनती करता
तो हिल जाता उनका भी सिंहासन। मांगी तो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी, तुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, रामा ऋषि को है संताप, रब को समझाने लगे राजन छोड़ना, रब को समझाने लगे राजन छोड़ना। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। बस राजन, या तो साफ इनकार कर दो या फिर दोनों को मेरे साथ कर दो। हे मुनिवर, पुत्र मोह के कारण राजा अपना कर्तव्य भूल गया है, इन्हें सोचने समझने का अवसर प्रदान करें। हे दशरथ, राम ने गो, ब्राह्मण और संत महापुरुषों की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए तुम संकोच को त्यागो और लक्ष्मण और राम को मुनि जी को सौंप दो। जो आज्ञा गुरुदेव। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, रामा नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए हे संरक्षक आप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। मंत्री जी, राम और लक्ष्मण को लाने की व्यवस्था कीजिए। पिताश्री को राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। पिताश्री को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। राम और लक्ष्मण, ये गुरुदेव विश्वामित्र जी है, आप इनको प्रणाम कीजिए। गुरुदेव को राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रायात रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं, ये फिक्रायात रहे भगवन ये दोनों नाज के पाले हैं। बेटा राम और लक्ष्मण, तुम्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाना है, वो इनकी सेवा में तत्पर रहना है, वो इनके बताए हुए मार्ग पर ही तुम्हें आगे चलना है। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, रामा माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान।
ले जाए पूरा पूजो पार्टी ने कोई ये ಬೇರೆ जो बगल में हां लेकिन है ये जे जोड़ा माने दे नहीं ज्यादा हां वाइज रखे रे मान कार का आएगी 2 बजे बेटे राम और लक्ष्मण आश्रम में जाने के 2 रास्ते। एक रास्ता देरी से पहुंचता है और एक रास्ता जल्दी पहुंचता है। जल्दी वाले रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। तुम्हारी इच्छा हो वैसा वो मत ताड़का उड़ा लिए ताड़का है रोमती मार। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों का कोई भय नहीं है। हम जल्दी पहुंचने वाले रास्ते से ही चलेंगे। भाई ताड़का भाई आप शांत हो जाइए। अरे क्या कर रहे हो? शांति से बैठो, आपके सामने आएगी ताड़का। क्यों आवाज नहीं? कोई उठेगा नहीं बीच में। 100 रुपए भरत रेडीमेड अशोक की ओर से भेजे गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बच्चे हट जाइए। रामदेव जी बनगावा की ओर से 100 रुपए भेजे हैं, और वो भी ताड़का के आगमन पर स्वागत में 100 रुपए भेजे हैं। ताड़का दे दीजिए 100 रुपया। बहुत ही सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें, कोई भी मंच पर चढ़े नहीं। जब ताड़का का दृश्य आता है तो मंच को कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है और दूसरों से भी निवेदन है, मंच को एकदम खाली रखें। 100 रुपए पूसा राम जी डांगी आशोक उनकी ओर से रामलीला में सप्रेम बैंड, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितनी आवाज है, कई बात है। अरे शंकर भगवान ने मानो, आप देखो शंकर भगवान ने मानो, सब हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। देखो
मैं आपको श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद और हड़गोल आवाज नहीं करोगे आप, मेरी बात को सुनो। जब भी आप खड़े करिए अंतरा तो जो भी आपने बातों वगैरह ने आपने हाथ खड़े किए मैं आपको निवेदन करूँ कि ये मेरी आवाज में थोड़ी गड़बड़ है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महान कृपाली प्रभु बलदेव में
बैठो बैठो सब लारे और बैठो यार इधर बैठो लाले बैठो सब लाले बैठो ना बेटा बैठो बैठो यार राकेश इधर बैठो यार रामा मत इधर बैठो सत्य नहीं बैठ भाई एक बार सभी एक बार नीचे बैठ रहे हैं बंद कर दो आप नीचे बैठ जाइए की बड़ी गोली अगलो सीन ज्यादा खतरनाक है आराम से बैठो देखो कोई भी खड़ा नहीं रहे आप सभी बैठ जाए बेटा राम और लक्ष्मण ये ताड़का यही है, वो आगे राक्षसी है। इसने कई ऋषि मुनियों को मार डाला है। अब तुम इसे मार डालो। वो देखो वो आ रही है ताड़का। आ गया और ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, इसी मुनियों को खाती हूँ, यही मेरा नाम, ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, मुनियों को खाती हूँ, यही मेरा नाम, मुनियों को खाती हूँ, यही मेरा नाम, ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ताड़कवन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम। पापा कटिंग वाली ना आज अचानक इस जंगल में किसने शोर मचाया है? किसने मेरे तन पे ये धनुष बाण चढ़ाया है? किसने मारी किसने मारी बारी करी रे दाबड़े बेरा होना मेरे हाथ दौड़ गए मर गई या तो गई मर्डर है गो हीरो ना पड़ रहे फाजा लाए क्या पार्ट और देखो मरीक जीवती है रे मन तो मरियोड़ी लागे ही कोनी हले नेड़ो गया जो मन तो 2 बार भवाई फेंक गयो है मर गए बाबू कटको कानड़ा लगा कानड़ा वेरी गुड डॉक्टर साहब जीवती है मर गई देखो कभी मर गई तो खावती डॉक्टर अक्का ही खायोड़ो है रे
चाची को किसने मारा? ओए, चाची को किसने मारा? नब्बे देखो थोड़ी। हाथ हिले नहीं रहा। फिर करामात देखो फिर के करामात है, हाथ हिले हाल मां की कोनी खोपड़िया बार गाड़ी देना जाती रही ये मुका तरफाई नहीं कोनी ये तड़पेला रात भर। इन पकड़ एक टका तो एक डुक टेको भाई डुक कर ले। लेकिन खरे करामात है, जीवती है। अगो जा एक हाँ दोनों ऊंचा कर। हाथ ऊंचा करा पर रख बटिन रख नीचे कर ले। हमें कहीं करियो जाए रुक लगा मैं देखो हुआ गालू अरे ओए प्रेशर भर जा लो। चाची चू चू कर एरन यूं कोनी हवा है ना। अब गा के हवा घर बाहर मेरी हवा निकल रही जीवती है। ये मैं की मत कर ओ देख मोटो हाड़ो जो अपन ने खोदी ये खाऊंगा देख ले माइल फाड़े देख दो और की नहीं है माइल फाड़ देख दो। चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे ओ किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे हाथ पैर बबड़े पितले पेट झक्कर हाथ पैर पतले दुबले पेट झक्कर चाची को किसने मारा रे किसने मारा रे चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे चाची को किसने मारा किसने मारा किसने मारा रे चाची को किसने अरे ना देख दो रे। अरे बैठो अभी तो सेंस है अभी 15 मिनट और से बैठो 15 मिनट दर्शय मामा मारीचरो इनो शानदार दर्शय वेला आप घटे आप लारे रहे बोलार और जब ताड़ करो सीन लेके हो रहा नहीं मामा मारीचरो सीन आ रही है फिर अगले सीन है मात्र 10 मिनट और ले जिका खड़ा है बटी बैठ जाओ 10 मिनट 50 रुपए रामदेव भनगावा ताड़ का वक्त पर गजे हैं उन्हें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बहुत ही जल्द मामा मारीच और अहिल्या उद्धार का दृश्य आपके समक्ष आ रहा है। सिर्फ 2 दृश्य हैं, आराम से बैठ कर देखो 10-15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। और कल के जो दृश्य है सीता स्वयंवर का दृश्य होगा।
बहुत ही शानदार दृश्य और सीता स्वयंवर में जो रस्सी बांध करनी है, बहुत ही अच्छा मौका है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कन्यादान लेकर के पधारें। कल सीता स्वयंवर होगा। आज की आरती में 4,330 रुपये प्राप्त हुए हैं। 4,320 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा इससे भी डबल होगा। जल्दी अगला दृश्य आ रहा है। आप जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। अहिल्या उद्धार और उसके बाद में मामा मारीच का वध, ये दो दृश्य है के बाद में रामलीला को अपन विराम देंगे। महाराज कहो मंत्री जी, आज की डाक के क्या समाचार है? महाराज आज की डाक क्या? आज की डाक के समाचार ताड़का चाची क्या हुआ ताड़का को? ताड़का आ रही है क्या इधर? अरे सरकार, ताड़का चाची उसको सम्मानपूर्वक लाए। ताड़का चाची मारी गई। क्या बकवास कर रहे हो तो? बकवास बंद कर। अच्छी बात है। ताड़का को मारने वाला अभी तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। होगा होगा महाराज, मैं सच कहता हूँ। दो छोटे छोटे राजकुमार थे, उन्होंने मार डाला। महाराज मेरा फिर यकीन नहीं है। चलो मेरे साथ, आप खुद चल के देख लो। चलो 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 लीनो, हाँ झूठ बात नहीं है। हेलो, अपनी बहादुरी दिखाने का समय आ गया है। बहादुरी थाना ये भेड़ी हो जाए और सरकार निर्णय हो रहा है। सरकार कंधा थाना निर्णय हो रहा है। और काका मंत्री जी, क्या हो गया आपको? नहीं सदमा बैठा चाची मर गई। कहीं सदमा में बैठे, जगह सदमा में बैठे हो। अभी उनको रहते हैं। उठो, हमारे बहादुर सेनापति हो, ऐसी बात करते हो। हेलो, अभी उन दोनों राजकुमारों को पटक देते हैं। और मैं टेका हो रहा। चलो अब आपको वक्त नहीं बताए कौन बड़ी दगन। और राजकुमार छोटे छोटे गुलाबी चलो 50 मान लाला रहो मान रस्तो बताओ। 50 रुपए की राशि बीकानेर शहरनी। 200 रुपए वीराराम मेघवाल। 100 रुपए दुर्गा राम जी चौकीदार गोपाल जी उनकी तरफ से। 100 रुपए सुमित्रा प्रजापत बारनी खुर्द और 500 रुपए घासी राम जी देवासी आसो, उनकी ओर से ये राशि प्राप्त हुई है। और जिन जिन भक्तों ने रामलीला के लिए ये राशि सुपर्द की है, उनके घर भगवान खूब धन दौलत दे और इसी प्रकार वो धार्मिक कार्यों में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। सरकार अटी जटी आई जगह अटी है अभी देखो। सरकार मैं आ जगह नहीं भूलू, मनी को तो करो। अब आ तारो बदलो लेवा।
सरकार राजकुमार और निवेड़ो कर लो अपन भाई ऋषि मुनि बैठा है बहने बहने घूम ले हाँ बहने हाथी ले घेना दे लिया बेटा पंडा बेटा हाँ देखो हर हाथ खायोड़ा पिछले सरकार नहीं कर रहे हो बेटा ऋषि मुनि बेटा बेटा ये क्या बेटा डरिया तो नहीं डरो ना जा लगती मैं तो बोल रही हूँ ऋषि मुनि वो देख लो लड़कियों नहीं क्या होनी चाहिए बोल रहा है सरकार देखो देखो पड़ियोड़ा दो राजकुमार देखो वही राजकुमार थे सरकार रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें हम है पहरेदार। सरकार सरकार दिगन बिजलो करायो हे गुरुदेव, अब आप अपना निर्विघ्न रूप से यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। चलो सरकार आगे पिछकुले सरकार पिछकुले सरकार आ जाओ अपन अरे ओ नगांव राजकुमारों, क्या तुम्ही ने ताड़का को मारा है? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी सयानी सुनकर देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। क्षमा मांग लो और यहाँ से चले जाओ। इन धमकियों से डरने वाले सत्य हम नहीं हैं। कमजोर दिल वाले होंगे जो तुमसे माफी मांगे, हम और तुमसे माफी कभी नहीं। और अगर तुम हमसे क्षमा मांगोगे तो भी हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तो हम यहाँ हैं। और आओगा अच्छा, तो तुम मरना चाहते हो? चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलो बोले तो तुझके लिए पार्टी। पहला आना हेलो काले भरती जाओ लगा है तुम जाओ, तुम मेरे बाद ढेर जवान हो। सबके सब निकम्मे निकले। नहीं एक में बड़ा सरकार चलो तुम जाओ, एक को मुझे कहना। हमारे एक और अरे सबके सब निकम्मे निकले। अरे सेना नियुक्ति है। सेनापति, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ और दोनों को भटकते हो। भगा दो यहाँ से। अरे तुम जाओ, तुम हमारे बहादुर सेनापति हो। अरे तुम जाओ, तुम हमारे बहादुर सेनापति हो। अरे तुम भी मेरे को लगता है डरपोक हो। नहीं सरकार, मैं सूचना देने के लिए तैयार रहूंगा। पहले जाओ, सूचना तो बाद भी दे देना कि दोनों राजकुमारों को मार दिया, साथ में उस भगवाधारी को भी मार दिया। अगर मैं इनको मार दिया तो
तो आपका बूढ़ा लग जाएगा ये मंत्री ने इसको मार दिया। चलो मारोगे तो आपकी पदवी बहुत ऊंची होगी सरकार। ठीक है, मैं ही मार दूं इनको। चलो कोई निपटा दो। मन बन गया स्वर्ग गाननी और कांटों से खाली जमने हुआ।